अमेज़न के खतरनाक जंगलों में एक रहस्यमयी खजाना छिपा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे पाने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। उसी खजाने की तलाश में लिली और फ्रैंक मौत की परवाह किए बिना जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही माहौल अजीब लगने लगता है, जैसे जंगल खुद किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। फ्रैंक नदी में कूदकर पानी के नीचे छिपा रास्ता ढूंढता है। उसे पत्थरों के बीच एक गुप्त दरवाजा मिलता है, लेकिन रास्ता इतना तंग था कि अंदर सिर्फ लिली जा सकती थी, जबकि उसे तैरना भी ठीक से नहीं आता था। डर के बावजूद वो नीचे उतरती है और दम घुटने के बीच पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल देती है। अगले ही पल नदी का सारा पानी नीचे बहने लगता है और एक प्राचीन खोया हुआ शहर पानी से बाहर आ जाता है। तभी उनका सामना प्रिंस जोआकिम से होता है, जो उसी खजाने के पीछे था। उसे विश्वास था कि उस खजाने की जादुई पंखुड़ी हर बीमारी और हर श्राप खत्म कर सकती है। सदियों पहले 1556 में डॉन अग्वेरी नाम का लालची आदमी भी इसी खजाने की तलाश में आया था। उसे पता चला कि खजाने तक पहुंचने का राज एक जादुई पत्थर में छिपा है, जो जंगल के कबीले के सरदार के पास था। डॉन ने पत्थर पाने के लिए पूरे कबीले पर हमला कर दिया, लेकिन मरते समय सरदार ने उसे और उसके साथियों को श्राप दे दिया। तब से उनकी आत्माएं नदी के आसपास भटक रही थी। सालों बाद लोग इस कहानी को झूठ मानने लगे, लेकिन लिली को यकीन था कि यह सच है। वो लंदन की सभा से प्रिंस जोआकिम के सामने से वही जादुई पत्थर चुराकर अमेज़न पहुंच जाती है। वहीं उसकी मुलाकात फ्रैंक से होती है, जो जंगल में बोट चलाता था। लेकिन पत्थर देखते ही फ्रैंक बिना सवाल उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है, जिससे साफ था कि वो इस रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानता था। दोनों जंगल के अंदर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी प्रिंस अपनी सबमरीन से उनकी बोट पर हमला कर देता है। गोलियों की बारिश में बोट का इंजन बंद हो जाता है। फ्रैंक रस्सियों से बोट मोड़कर हमला बचाता है, लेकिन प्रिंस टॉर्पीडो दाग देता है। फ्रैंक बोट को एक टूटे घर के ऊपर चढ़ा देता है और टॉर्पीडो आगे जाकर फट जाता है। किसी तरह वो बच निकलते हैं, जबकि प्रिंस की सबमरीन बुरी तरह टूट जाती है। आगे नदी दो हिस्सों में बंट जाती है। नक्शे के हिसाब से दाईं तरफ जाना था, लेकिन फ्रैंक उस रास्ते से डरता है, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। लिली की जिद पर वो उसी तरफ बढ़ता है। रात में मैकग्रेगर पर एक जंगली बिल्ली हमला करती है, लेकिन पता चलता है कि वो फ्रैंक की पालतू थी। दूसरी तरफ प्रिंस उस जगह पहुंचता है जहां डॉन और उसके साथी पत्थर बने पड़े थे। नदी का पानी डालते ही पत्थर टूटने लगते हैं और डॉन दोबारा जिंदा हो जाता है। प्रिंस उससे सौदा करता है कि अगर वो पत्थर लाकर देगा तो उसे हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। अगली सुबह लिली फ्रैंक के कमरे में पुराने नक्शे और खजाने से जुड़ी चीजें देखकर समझ जाती है कि वो सालों से इस खजाने की तलाश कर रहा था। तभी आदिवासी लोग उन पर हमला कर देते हैं और दोनों को कबीले में ले जाते हैं। सरदार पत्थर मांगता है, लेकिन लिली मना कर देती है। तभी सरदार मुखौटा हटाता है और पता चलता है कि यह पूरा ड्रामा फ्रैंक की योजना थी, ताकि वो लिली से पत्थर हासिल कर सके। गुस्से में लिली उसे थप्पड़ मार देती है। फिर कबीले की सरदार उन्हें असली रास्ता बताती है और चेतावनी देती है कि खजाना सिर्फ चांद की रोशनी तक ही मौजूद रहेगा। तभी डॉन और उसके साथी हमला कर देते हैं। लड़ाई में डॉन तलवार फ्रैंक के सीने में घोंप देता है, लेकिन गिरते हुए भी फ्रैंक पत्थर लिली की तरफ फेंक देता है और नदी में गिर जाता है। तभी सच सामने आता है कि डॉन और उसके साथी नदी से दूर नहीं जा सकते, वरना जंगल उन्हें पत्थर बना देता। सुबह फ्रैंक जिंदा लौट आता है और अपना सबसे बड़ा राज बताता है। वो डॉन का सौतेला भाई था। सदियों पहले डॉन अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए जादुई पंखुड़ी ढूंढ रहा था। कबीले के पास खजाने तक पहुंचने वाला पत्थर था, लेकिन सरदार ने उसे देने से मना कर दिया। गुस्से में डॉन ने हमला कर दिया, जबकि फ्रैंक ने कबीले का साथ दिया। मरते समय सरदार ने डॉन और उसके आदमियों को श्राप दे दिया कि वो कभी नदी से दूर नहीं जा पाएंगे। बाद में फ्रैंक ने डॉन को गहरे गड्ढे में फंसा दिया था, जहां वो सदियों तक पत्थर बना पड़ा रहा, जब तक प्रिंस ने उसे आजाद नहीं कर दिया। इसी बीच प्रिंस मैकग्रेगर को पकड़कर लिली की लोकेशन पता कर लेता है। दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली आखिरकार उस रहस्यमयी जगह पहुंचते हैं। लिली पानी के नीचे दरवाजा खोलती है और खोया हुआ शहर फिर सामने आ जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही प्रिंस पहुंचकर पत्थर छीन लेता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो उसे पेड़ तक ले जाए। अंदर एक सूखा जादुई पेड़ था, जिसे चांद की सही रोशनी और पत्थर से ही जिंदा किया जा सकता था। समय बहुत कम था। फ्रैंक और लिली मिलकर पहेली सुलझाते हैं, और जैसे ही पत्थर सही जगह लगता है, पेड़ चमकने लगता है और उसकी शाखाओं पर जादुई पंखुड़ियां उग आती हैं। तभी लिली अचानक एक सैनिक की गन से फ्रैंक को गोली मार देती है। प्रिंस खुश हो जाता है, लेकिन असल में ये उनकी योजना थी। फ्रैंक नदी में कूदकर गायब हो जाता है और ऊपर से प्रिंस के सैनिकों को खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ
लिली पेड़ पर चढ़कर आखिरी सेकंड में एक पंखुड़ी हासिल कर लेती है, लेकिन शाखा टूट जाती है। फ्रैंक अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। उसी समय डॉन अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और सबसे पहले प्रिंस जोआकिम को मार देता है, क्योंकि उसने वादा तोड़ दिया था। डॉन पंखुड़ी पाने के लिए फ्रैंक के पीछे भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फ्रैंक पहले ही पंखुड़ी मैकग्रेगर को दे चुका है। तभी फ्रैंक अपनी बोट दीवार से भिड़ा देता है। विस्फोट के साथ नदी का पानी वापस लौटने लगता है और डॉन अपने साथियों समेत फिर पत्थर बनने लगता है। लेकिन इस बार फ्रैंक भी श्राप में फंस जाता है। लिली आखिरी पंखुड़ी उसके मुंह में रख देती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी पीछे से पत्थर टूटने की आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं। फ्रैंक धीरे धीरे फिर इंसान बन रहा था। सदियों पुराना श्राप आखिरकार खत्म हो चुका था। सभी खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन जाते जाते जंगल एक सवाल छोड़ जाता है। क्या उस खोए हुए शहर के सारे रहस्य सच में खत्म हो चुके थे, या अभी भी वहां कुछ ऐसा छिपा था जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं चला?